सर बिलायती में ना रायपुर से भाई पेपर देने गया था, उसका वाइफ उसके रायपुर से आ रहे थे, उसके बिलायती थाने में के पास एक्सीडेंट हो गया भाई का। जो ट्रक वाला उसी ने उसको मारे तो तीनों जन फेंका गए, तीनों जन फेंकाए, बच्चा अलग फेंकाया, भारती अलग फेंकाया, करण अलग फेंकाया। फेंकाने के बाद क्या है कि ट्रक क्या किया, पूरा पैर से लेकर पूरा मुंडी तक से चढ़ा दिया, ट्रक वाला मार दिया। उसके हस्बैंड, उसका छोटा बच्चा और वो। अगर ये दुर्घटना बड़े बड़े नेता लोग के साथ अगर होता तो ट्रक वाले कब का पकड़ा जाते हैं, अब तो पकड़ा ही नहीं सर अभी तक। भिलाई से इस वक्त की बेहद दुखद खबर निकल करके सामने आ रही है। दरअसल अब से ठीक 30 दिनों पूर्व हमने आप सभी को एक खबर दिखाया था। उसमें बताया था कि कैसे बाइक में सवार होकर एक परिवार रायपुर से दुर्ग आने के लिए निकलता है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। रास्ते में आते वक्त पति, पत्नी और बच्ची बाइक में सवार होते हैं, जिसमें पत्नी और बच्ची की मौके पर ही मौत हो जाती है। आज का मामला भी ठीक कुछ ऐसा ही है। आज भी एक परिवार जो कि कुर्सी पर भिलाई का रहवासी है, वो जाता है रायपुर। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो मृतिका है, मृतिका का नाम बताया जा रहा है भारती। भारती जो है वो रायपुर गई हुई थी किसी चीज का इंटरव्यू देने के लिए, किसी जॉब के लिए वो इंटरव्यू देने गई थी। वही कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रतिभागी बनने गई थी। क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि परिवार काफी ज्यादा सदमे में है और बहुत ही गमगीन माहौल है। लेकिन ये बात तो तय है कि दोनों में से किसी एक कार्य के लिए ये परिवार निकला हुआ था रायपुर जाने के लिए। करण कुमार, पत्नी भारती और इनके साथ इनकी 5 वर्षीय बेटी, ये तीनों बाइक में सवार होकर रायपुर जाने के लिए निकलते हैं। वापस जब आ रहे होते हैं तो बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसा पिछली खबर में हमने आप सभी को दिखाया था और बताया था कि कैसे एक ट्रक की चपेट में आकर आरती की उस वक्त मृत्यु हो गई थी। दोनों ही मामले काफी ज्यादा जुड़े हुए लगते हैं और कैसे जुड़े हुए वो आपको बताते हैं, क्योंकि पिछले मामले में जो मृतिका का नाम था वो था आरती और इस मामले में जो मृतिका है उसका नाम है भारती। भारती भी अपने पति और अपनी बच्ची के साथ बाइक में सवार थी और वो भिलाई आ रही थी। उस वक्त आरती भी अपने पति और अपनी बच्ची के साथ गाड़ी में सवार थी, बाइक में सवार थी और वो भी दुर्ग आ रही थी। और ठीक वैसे ही भिलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसा गेट के पास, जिसे ब्लैक स्पॉट भी कहा जाता है, दुर्ग भिलाई में रहने वाले बिल्कुल जानते हैं कि वही ब्लैक स्पॉट है जहां पर आए दिनों किसी न किसी प्रकार की घटना दुर्घटना निकल करके सामने आती है। और घटना दुर्घटना इतनी भयावह होती है कि किसी न किसी की इसमें जान चली जाती है। एक परिवार से कोई न कोई एक सदस्य चला जाता है। आज भी ऐसा ही देखा गया कि कैसे भारती जो है अपने पति के साथ आ रही थी और ऐसा पता चल रहा है कि भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसा गेट से लगभग 500 मीटर की दूरी के आसपास एक ट्रक की चपेट में ये लोग आते हैं। पति और बच्ची को हल्की फुल्की चोटें आई है ऐसा पता चला, लेकिन भारती की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। ऐसी प्रकार की चीजें निकल करके सामने आ रही है। काफी दुखद घटना है, काफी गमगीन है परिवार के लोग अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। पिछली खबर में भी हमने दिखाया था कि कैसे सब हादसा होने के बाद मृतिका और उसकी बच्ची को सुपेला अस्पताल लेकर आया गया, वहां पर मॉर्चरी में रखा गया, उसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया। इस मामले में भी देखा गया कि कैसे एक्सीडेंट के बाद इन्हें जो है सुपेला लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल लाया गया, मॉर्चरी में इन्हें रखा गया है। अब देखना यह है कि पोस्टमार्टम कब होता है। काफी दुखद माहौल है, काफी बड़ी घटना है। ये जो ब्लैक स्पॉट है जहां पर आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती है, ना जाने इस जगह में इस प्रकार की घटनाओं पे विराम आखिर कब लगेगा। लेकिन पूरा विषय आप लोगों ने देखा सुना, आपको दिखाते हैं कि इस पूरे विषय को लेकर परिवार के लोगों का, जिन जिन लोगों से बातचीत हो पाई, आखिर उन लोगों का क्या कुछ कहना है। मृतिका जो है इनके आप क्या लगते हैं? मैं दादा हूँ उनका। क्या कुछ घटना हुई थी, थोड़ा सा विस्तार बताइए। घटना यही है, इंटरव्यू देने दोनों गए, तीनों जन गए थे। करण गया था और भारती गई थी, उसका बच्चा गए थे इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ से रायपुर से आ रहे थे तो भिलाई 3 का सामने में पीछे में ट्रक था, आ रहा था और इन लोग सामने से शॉर्टकट से जा रहे थे। उन लोग जा रहे थे, लास्ट में इन लोग दारू पिया हुआ था जो ट्रक वाला, उसी ने उसको
मारे तो तीनों जन फेंका गए, तीनों जन फेंकाए, बच्चा अलग फेंकाया, भारती अलग फेंकाया, करण अलग फेंकाया। फिर फेंकाने के बाद में क्या किया, ट्रक क्या किया, पूरा पैर से लेकर पूरा मुंडी तक से चढ़ा दिया। आप लोगों को घटना की जानकारी किस प्रकार मिली? 6:30 बजे मेरे को मिला, मेरे नाती मेरे को फ़ोन किए। अस्पताल किस प्रकार लाया गया इनको? अस्पताल का वो तो यहाँ ला लिए थे, तब मैं आया हूँ। जो इनकी बच्ची है उनकी उम्र क्या होगी और अभी वर्तमान में इनकी क्या कंडीशन है? इसका जो उम्र बच्चे का, छोटे बच्चे का, छोटे बच्चे का 5 साल होगा। 5 साल उम्र। हाँ, बच्चे का। और अभी इनको क्या है, मतलब उनकी स्थिति क्या है? स्थिति तो अब बहुत ज़्यादा खराब है करण का। नहीं, बच्चे का भी थोड़ा ठीक है। वो चोट वगैरह उनको? चोट सर में लगा हुआ है पर खतरे से बाहर? खतरे से बाहर है। मेरी जो मृतक है वो मेरी साली है, जो रायपुर में एग्ज़ाम दे के आ रही थी रायपुर से। और ये घटना जो हुई है भिलाई 3 थाना के अंतर्गत जो शीशा चौक है ना, वहाँ पे हुआ है। क्या चीज़ का एग्जाम देने गए थे? वो शायद रेलवे का कोई एग्ज़ाम देने गई थी। क्या पूरा नाम था, क्या उनकी उम्र थी? उम्र थी उनकी 30 साल और नाम था भारती। कैसे घटना हुई, क्या बताएं, जानकारी क्या? वो आ रही थी उधर से और अचानक से एक गाड़ी के हॉर्न मारते थोड़ा सा हिला तो वो पीछे ट्रक वाला मार दिया। कौन कौन गए? उसके हस्बैंड, उसका छोटा बच्चा और वो। बाकी लोग कैसे हैं दोस्त पर? बाकी लोग को थोड़ी थोड़ी चोटें आई है और रहने वाले तो यही है, जोन 1 खुर्सी पार, सड़क नंबर 8। क्या करती थी मृतिका? मृतिका ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी और अपना उसके हस्बैंड साहब काम करते थे। सर वहाँ जो चौक है हर बार दुर्घटना होता ही है। हम तो चाहते हैं सर वहाँ दुर्घटना दोबारा जो हमारे साथ हुआ है उनके साथ किसी और के साथ ना हो। वहाँ लापरवाही होता है सर, हमको न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए सर। हमारे बच्ची ख़त्म हो गया, हमारे बच्चे ख़त्म हो गए, सब कुछ। एक लड़के का हाथ पर टूट गया सर, इतना नाइंसाफ़ी हो रहा सर। अगर ये दुर्घटना बड़े बड़े नेता लोग के साथ अगर होता तो ट्रक वाले कब का पकड़ा जाते हैं। अब तो पकड़ा ही नहीं सर, अभी तक ऐसे भागे नहीं। तो जब दुर्घटना हुई तो ट्रक वाला क्या किया? इनको अस्पताल वगैरह कौन लाया? हाँ, ट्रक वाले को रात के समय सर उन लोग पी पा के ही गाड़ी चलाते हैं। इतने लापरवाही, इतने बेरहमी से मार के निकल गए सर। कम से कम झाँक कर देखना चाहिए आदमी मारा कि जिंदा है करके। कुछ तो बात करना चाहिए सर। उन लोग ऐसे भागे उन लोग। जी सर, इनको अस्पताल कौन लाया? इनका अस्पताल हमारे मोहल्ले के लोग ला के आए सर। जो देखा है वहाँ के लोग लेके आए सर। जहाँ पे दुर्घटना हुई वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस या सीसीटीवी कैमरा ये सब कुछ? वहाँ तो मेरे को उसके बारे में उतना जानकारी नहीं है सर, लेकिन वो आए दिन ऐसे होते ही रहता है सर वहाँ चौक में। उनके जो मृतिका है उनके हस्बैंड और बच्चे का भी क्या कंडीशन? उसका हस्बैंड को बेहोश होश नहीं है सर। बच्चे को भी ज़्यादा चोट लगा सर, मिसेज तो ख़त्म ही हो गया। और बच्चे का भी मतलब उनको कैसी चोटें आई है? बहुत जगह चोट लगा सर, बच्चे को चोट लगा, बहुत सारा चोट लगा। आप इनके क्या लगते हैं? मैं उनका पड़ोसी हूँ सर। देखने आया, जब पता चला तुरंत भागते हुए आया हूँ सर। रहना कहाँ होता है इनका? नंदिनी रोड देना बैंक के जस्ट पीछे सर, कुर्सी पार, जॉन 1 कुर्सी पार में आता है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हमको न्याय चाहिए सर, इंसाफ चाहिए। जो ट्रक वाला मारा उनको कम से कुछ तो सज़ा मिलना चाहिए सर। इसका कुछ तो हल निकालो सर। आप ही लोग के द्वारा ही सब होगा सर। अगर आप लोग साथ दोगे तो सब कुछ हो सकता सर। बताइए भैया, क्या कुछ घटना हुई है? सर बिलायती में ना, रायपुर से भाई पेपर देने गया था, इसका वाइफ। इसके रायपुर से आ रहे थे, इसके बिलायती थाने में के पास एक्सीडेंट हो गया भाई का, इसके वाइफ का। किस बाइक में सवार थे लोग? पल्सर बाइक थी। हाँ जी सर। और जो भैया हैं, जो उनका नाम क्या है? करण। ये कहाँ काम करते हैं? ये फाइनेंस में काम करते हैं, बजाज में। कितने बजे की घटना है? 7:30 बजे का। 7:30 बजे की घटना है। जी सर। कौन सी गाड़ी थी जिससे दुर्घटना हुई? 150 नहीं, ट्रक ट्रक से दुर्घटना हुई है? जी सर। ट्रक का नंबर वगैरह नोट किए? नहीं सर, नहीं, गाड़ी ठोक के भाग गया था। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? बस ट्रक पकड़ा जाए सर, इसको पुलिस कार्रवाई करे इसके ऊपर। फिलहाल जिस प्रकार की घटना घटी है, जिन चीजों को आप लोगों ने अभी सुना है, देखा है और जाना है, इसे आप सभी कैसे देख रहे हैं और खासकर उस ब्लैक स्पॉट को कैसे देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ठीक 30 दिन का वो अंतराल है। ठीक 30 दिनों पूर्व यानी कि 19 फरवरी की वो तारीख थी जिस दिन आरती ने जान गंवा दी। उनकी 2 बच्चियों के सिर से माँ का साया उठ गया, माँ का हाथ उठ गया, पति अकेले रह गया। और आज की भी घटना में एक बच्ची के सिर से माँ का साया हमेशा के लिए हट गया है।
वाकई में आप सभी इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। एक और चीज देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आखिर जो ट्रक चालक है, जो ट्रक को चला रहा था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, उसकी गिरफ्तारी आखिर कब होती है। N24 न्यूज खबरों की दुनिया से मैं निधि सिंह राजपूत।